हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सेशन 16 to 18 कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी कोड 102 के 3 मार्क क्वेश्चंस। ये मैं आपको इंग्लिश मीडियम में करवा रही हूँ बिकॉज़ पंजाबी मीडियम में अवेलेबल बहुत जगह है ये कंटेंट और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में ये सारा कवर करवाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में है जलियांवाला बाग मैस्करे के ऊपर आपको नोट लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था, सब कुछ वो चीज़ अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। जलियांवाला बाग मैस्करे हैपेंड ऑन April 13, 1919 in Amritsar, Punjab. On this day, a large group of people gathered at Jallianwala Bagh to protest against the British rule. Many people came just to celebrate Baisakhi, a festival there, but then British officer General Dyer thought that they were breaking the law, and so he ordered his soldiers to fire at the crowd. So many, what happened there? British army blocked the only exit, and the soldiers kept shooting without warning. More than 1,000 people were died there, and many were injured as well. So this event shook the whole country, and many people angry against British rule. It was turning point of the India's struggle, freedom struggle. Later, the Rabindranath Tagore returned his knighthood in protest, and this massacre is remembered as Black Day in the history. तो इसमें पूरा जो है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था वो चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है कि 1919 में हुआ था ये अमृतसर में जो पंजाब में है। यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। वो वहाँ पर बैसाखी मनाने गए थे, लेकिन उनको शो कर रहे थे कि हम बैसाखी मनाने आए हैं। बट हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर था उसे लगा कि वो लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो उन्होंने सोल्जर्स मंगवाए एंड उसे उनको बिना वॉर्न करे उन पर शूटिंग करनी शुरू कर दी, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो वहाँ पर मर गए और बहुत सारी इंजरीज भी हो गई थी कई लोगों को। उन्होंने एक ही बाहर जाने का रास्ता था, एक ही एग्ज़िट था और उसे ही बंद कर दिया था एंड लोगों पर बिना वार्निंग करे शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। तो ये हुआ था जलियांवाला बाग मैस्करे में, जो कि जिसे ब्लैक डे जो है उसके रूप में रिमेंबर करा जाता है। एंड ये वाला जो इवेंट था इससे बहुत ज़्यादा पूरी कंट्री में शौक पैदा हो गया था और बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो बहुत एंग्री हो गए थे। और ये एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लाइक शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो ये आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये डेट थी, ये प्लेस थी, ये लीडर था, ठीक है, जिसने अटैक करवाया था, हुआ क्या था, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, क्या उससे इफ़ेक्ट हुआ, लोगों में एंगर आ गया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उससे हुआ क्या नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन द गदर पार्टी। गदर पार्टी, अब हम देखते हैं कि गदर पार्टी क्या थी। तो मैं आपको बता देती हूँ गदर पार्टी क्या थी। गदर पार्टी एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि इंडियंस ही थे बट यूएस में रह रहे थे एंड वो लोग जो हैं इंडिया को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे, इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करना चाहते थे। तो वो मेनली पंजाबीज ही थे जो इंडिया से अमेरिका गए हुए थे एंड वहाँ पर उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, ठीक है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उनका मेन रोल था कि हमने लड़ना है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर गदर नाम क्यों रखा है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में उन्होंने अपने आइडियाज़ एंड ऑल को पब्लिश करा था, उस न्यूज़पेपर का नाम गदर था। गदर का मतलब होता है रिवोल्ट। तो ये जो न्यूज़पेपर है उन्होंने इंडियंस को भेजा एंड ब्रिटिश को ब्रिटिश जो रूल थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ने के लिए, है ना,
तो उनके लिए उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। जब लोगों ने इंडियंस ने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा तो उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली, उन्हें पता चला कि हमारे साथ ये चीज़ इनजस्टिस हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये पार्टी जो थी गदर पार्टी, इन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट्स मतलब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लड़ा था, पर फिर भी इनके प्लान जो है ना वो फ्लॉप हो गए थे, चला नहीं था इनका सिस्टम, ठीक है। तो रेवोल्यूशन तो इनका फेल हो गया था, पर इससे लोगों में इंस्पिरेशन बहुत आई थी। फ्रीडम फाइटर्स जो थे उसमें उनमें भी काफ़ी इंस्पिरेशन आई। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है गदर पार्टी ने भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो है इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रोल प्ले करा था। तो ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है कि गदर पार्टी वॉज अ ग्रुप ऑफ इंडियंस लिविंग इन अब्रॉड हु वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट वॉज स्टार्टेड इन 1913 इन अमेरिका बाय इंडियन इमिग्रेंट्स मेनली पंजाबीज। The party main aim was to fight for the India's independence, and the Gadar party published a newspaper called Gadar, which means revolt. The newspaper sent to Indians in different countries to inspire them to fight against the British. The party planned armed revolts, but their plans failed. उनके प्लान चौपट हो गए थे, फेल हो गए थे। बिकॉज क्यों हो गए थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उन्हें पता चल गया था। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड out about them, right? Even though their revolution failed, the Gadar party inspired many freedom fighters. It played an important role in India's independence movement. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स में हम पॉइंट्स में ही मेनली याद रखते हैं कि ये पॉइंट्स हमने कवर करने हैं। स्ट्रेच तो हम किसी भी क्वेश्चन को जितना मर्जी कर सकते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं कि ये कब फाउंडेड हुई है, कब फाउंड किया गया इसे। इन 1913 इट वाज फाउंड इन अमेरिका। क्या क्या मेन मेंबर्स थे आप लिख सकते हो कि इंडिया के ही थे, ज़्यादा पंजाबी थे। फिर इसका गोल क्या था? इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम प्रोवाइड करना, इंडिपेंडेंस चाहते थे। न्यूज़पेपर का नाम गदर था, जिसका मतलब रिवोल्ट है ना, मतलब रिवोल्ट है। टू इंस्पायर पीपल फ्रॉम फ्रीडम फॉर द फ्रीडम। एंड इम्पैक्ट क्या पड़ा? बहुत सारे लोग जो है वो इसमें इंस्पायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हमने एक्सप्लेन करना है। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी ये चीज़ आप लिख सकते हो। इट टेल्स अबाउट द मेन आइडियाज़ एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ लाइक अ समरी ऑफ द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर, राइट। तो प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड इट प्रोमिसेस justice, liberty, equality, fraternity to all citizens. The preamble is very important because it shows the spirit of the constitution. तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। एंड इससे जो है पूरे इसमें हम कह सकते हैं कि इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियाज़ हैं वो हमें पता चलते हैं, एक समरी की तरह होता है। एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करी होती हैं कि प्रीएम्बल क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक्सप्लेन करता है? मेन आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडिया जो है दैट इज़ अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक कंट्री, राइट। एंड देन क्या क्या प्रॉमिस करते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। शोज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब सब चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। आपको इसका मीनिंग अगर पता हो, सोवरन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का क्या है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सांची गवांडी स्कूल। सांची गवांडी स्कूल क्या है? इसकी सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऐसे बच्चे जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मेनली उनके लिए था। एंड फोकस इज़ ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग ऑल स्टूडेंट्स, कोई भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, जो मर्जी हो, सभी को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ और सभी यहाँ पर पढ़ें।
एंड ज़्यादातर ये जो था वो किस चीज़ पर ये ज़्यादा बेस्ड है सर, स्किल डेवलपमेंट पर, कि बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया जाए, स्किल सिखाए जाए। कल्चरल अवेयरनेस दी जाती थी। इट वांट्स चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट देयर ट्रेडिशन एंड ऑल्सो गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन तो दी जाती थी बट उसके साथ ट्रेडिशन से भी बच्चों को जोड़ा जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है कि किस चीज़ पर फोकस करती है रूरल चिल्ड्रन की एजुकेशन पर, गोल क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, टीचर्स क्या पढ़ाना है, क्या टीच करना है, स्किल डेवलपमेंट एंड कल्चरल अवेयरनेस, एंड एनकरेज क्या करती है, लर्निंग अबाउट ट्रेडिशन एंड दी मॉडर्न नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज को हमने पूरा एक्सप्लेन करना है, उसमें 3 टायर सिस्टम भी चलता है, उस चीज़ को भी हमने एक्सप्लेन करना है। तो पंचायती राज क्या है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है विलेजेस में। तो इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट चलता है। डिसेंट्रलाइजेशन भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है कि जो हायर पावर है वो लोअर पावर वालों को कंट्रोल करना का दे देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये कह दे कि लोअर जो गवर्नमेंट है, स्टेट है या उससे भी नीचे वाली जो होती हैं गवर्नमेंट्स, तो वो डिसीज़न ले सकती हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ही है पंचायती राज का, कि इस जैसे विलेजेस में सरपंच वगैरह होते हैं, इस टाइप से वही हैंडल करेंगे विलेज के अंदर क्या एजुकेशन है, क्या स्कूल्स हैं, क्या बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, सड़क है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की सप्लाई, वो सभी उनके अंदर ही आता है, उन्हें ही ये चीज़ देखनी होती है। तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर होती है। एंड फर्स्ट लेवल है पंचायती राज का, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस पर काम करता है। हेड कौन होता है ग्राम पंचायत का, सरपंच। फिर हमारे पास आता है ब्लॉक समिति विच इज़ ब्लॉक लेवल, ये मिडल लेवल है। एंड बहुत सारे विलेजेस जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब एक उनका विलेजेस का ग्रुप बन जाता है तो उसे ब्लॉक कहा जाता है। तो ये थोड़े उससे ऊपर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। फिर है ज़िला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा, ये हाईएस्ट लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। और सारे जो पंचायत हैं उस डिस्ट्रिक्ट के इसके अंडर आ जाएंगी। फिर हमारे पास ये मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू वोट। राइट टू वोट वाला हमने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। राइट टू वोट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को अपने लीडर्स चुनने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसका क्या मेन फीचर है, इट इज़ द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड इंडिया में जो 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो वोट कर सकते हैं, अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। अगर हम वोट करेंगे तो हम गवर्नमेंट बना देंगे, जिसकी वोट ज़्यादा होंगी वो जीत जाएगा। एंड वोटिंग अगर होगी तो बैड लीडर्स जो हैं वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। कोई बैड है, कोई लीडर जो अच्छा काम नहीं कर रहा और हम उसे चेंज करना चाहते हैं एक गुड से, तो हम वोटिंग का हेल्प लेंगे। तो गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से लोगों का काम करती है। ये इसके मेन पॉइंट्स है, आप देख लीजिएगा खुद, ठीक है। देन वी हैव हु आर माइग्रेंट लेबरर्स एंड डिस्कस देयर रोल इन द इकोनॉमी ब्रीफली। तो माइग्रेंट लेबरर्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं काम की सर्च में। दे यूजली लीव विलेजेस एंड गो टू द सिटीज़ फॉर बेटर जॉब्स। क्योंकि उन्हें विलेज में कोई काम नहीं मिल रहा तो वो सिटीज़ में आकर कोई काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएं काम करने के लिए, वो होंगे माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स जो है इकोनॉमी हमें हेल्प करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, फार्म में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है, तभी जो इंडस्ट्रीज बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर पाते हैं। देन भगत सिंह की क्या विजन थी, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी ब्रिटिश रूल से। सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ही नहीं चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ अपने लिए यहाँ पर काम नहीं करा था, नेशन के लिए काम करा था। एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए थी, वो एजुकेशन, इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन
चाहते थे कि सभी को एजुकेशन मिले, कोई भेदभाव किसी जाति या किसी भी एस्पेक्ट को लेकर किसी में भेदभाव ना किया जाए, रिच पुअर एंड एवरीथिंग, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं। एंड ये वो चाहते थे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, अपने जो आइडियाज़ हैं लोग इंडिया के वो कह पाएँ, एजुकेशन मिल पाए सभी को एंड जॉब्स मिल पाएँ। उनका जो ड्रीम था वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम प्रोवाइड करना नहीं था, बट एक बेटर फ्यूचर हो इंडिया के लोगों के लिए, यही उनका ड्रीम था। What were the provisions that had been made for in the Indian Constitution for education of the शेड्यूल्ड कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि ऐसी जाति के जो भी लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो उनको फ्री बुक्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, रिज़र्व सीट होती है, कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उनके लिए रिजर्वेशन अलग से होती है। बहुत उनके लिए तो किया है गवर्नमेंट ने, जो भी इस टाइप की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत इनके लिए तो स्कीम्स चलती रहती हैं, बहुत स्कॉलरशिप्स इनको आती हैं एंड सीट्स भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इनके लिए रिज़र्व होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि इनके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, इक्वल इनको एजुकेशन मिले, स्पेशल कोचिंग एंड हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करे गए हैं एससी स्टूडेंट्स के लिए। सो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्पेशल राइट्स हों, स्कॉलरशिप्स एंड फ्री बुक्स एंड देन रिजर्वेशन सीट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशल कोचिंग्स एंड स्कूल हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हमारे पास CIS का जो सेशन 16-18 है उसके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए हैं इन द इंग्लिश मीडियम गाइस। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।